नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। बात करेंगे ऋषि कपूर की। आज के इस रिपोर्ट में ऋषि कपूर के एक ऐसे किस्से के बारे में आपको बताएंगे जो कि काफ़ी फेमस है। एक वक्त ऐसा था जब ऋषि कपूर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर चुके थे, लेकिन ये पॉपुलैरिटी उनके पिता की वजह से मिली और ऋषि कपूर ने इस पॉपुलैरिटी की आड़ में पिता के लिए एक बड़ी कुर्बानी दी थी। दरअसल ये पूरा जो किस्सा है ये शुरू होता है मेरा नाम जोकर के फिल्म से। राज कपूर ने मेरा नाम जोकर फिल्म बनाई। इस फिल्म में राज कपूर ने अपना सारा पैसा लगा दिया। फिल्म में पानी की तरह पैसा बहाया गया। ऋषि कपूर इस फिल्म में चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम कर चुके थे। इस फिल्म को जब बड़े पर्दे पर रिलीज़ किया गया तो फिल्म ने ज़्यादा कमाई नहीं की, जिसके वजह से राज कपूर उस समय इतने कर्ज में चले गए कि दूसरी फिल्म बना करके लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके वो अपनी किस्मत दोबारा आजमाते, इसके लिए उनके पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं थी। अब ऐसे में राज कपूर ने सोचा क्यों ना अपने बेटे को एज अ मेन लीड कास्ट किया जाए और मेन लीड कास्ट करके उसी पर एक फिल्म बनाई जाए। ऋषि कपूर के साथ फिल्म बनाने का राज कपूर का ये सपना कुछ ऐसा पूरा हुआ कि उसके बाद ना तो ऋषि कपूर ने पीछे मुड़ करके देखा और ना ही राज कपूर ने। ये फिल्म थी बॉबी। बॉबी फिल्म में राज कपूर ने ऋषि कपूर को लिया। फिर उसके बाद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और राज कपूर के सारे कर्जे पूरे हो गए। अपने बेटे की वजह से राज कपूर को एक बड़ी मदद मिली, एक बड़ी आस मिली और बॉलीवुड में उनका करियर एक बार फिर से चमकना शुरू हो गया। लेकिन खास बात जानते हैं क्या थी? इस फिल्म में ऋषि कपूर को एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। परेशानी थी बॉबी के अंदर गाने की शूटिंग। बॉबी फिल्म में जब गाने की शूटिंग करनी थी तो कोई कोरियोग्राफर ही नहीं मिल रहा था, कोई काम ही नहीं करना चाहता था। ऐसे में ऋषि कपूर ने खुद अपने गाने में कुछ ऐसा कमाल दिखाया कि हर कोई हैरान हो गया और शायद इसी वजह से इस फिल्म को ज़रा हट के माना जाता था, क्योंकि राज कपूर ने साफ कहा था कि अगर इस फिल्म में उस वक्त कोई कोरियोग्राफर होता तो शायद आज ऋषि कपूर ना होते। क्या है ये पूरी कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। 1973 में ऋषि कपूर अपनी सबसे हिट फिल्म दे रहे थे। इसी के साथ ही ऋषि कपूर के पास एक बड़ी मुश्किल आन पड़ी। ऋषि कपूर को फिल्म में गाने की शूटिंग करनी थी, लेकिन कोरियोग्राफर नहीं था। कोरियोग्राफर के बिना ही ऋषि कपूर ने अपने अंदाज में गाने की शूटिंग की और उसके बाद जो हुआ वो पूरी दुनिया जानती है। गाना था खुल्लम खुल्ला। इस गाने में ऋषि कपूर को हिट बना दिया। साल था 1973। 1973 की सबसे बड़ी हिट फिल्म माने जाने वाली थी बॉबी। बॉबी में ऋषि कपूर के साथ डिम्पल कपाड़िया भी थी। इनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया। राज कपूर की इस फिल्म में गाने काफी पॉपुलर हुए थे। राज कपूर की इस फिल्म के गाने आज भी लोगों के जुबानी हैं। तो उस दौर में बिना कोरियोग्राफर के कैसे ऋषि कपूर ने अपने अंदाज में की शूटिंग और कुछ ऐसे गानों को शूट कर डाला जिसके बारे में खुद डायरेक्टर भी हैरान थे। डायरेक्टर ये सोच नहीं सके कि आखिर ऋषि कपूर ने ऐसा करिश्मा कैसे कर दिया और कैसे एक गाने को बिना डायरेक्टर के ही सुपर हिट बना दिया। डायरेक्टर का काम होता है गाने में धुन पर एक्टर या एक्ट्रेसेस को नचाना, लेकिन ऋषि कपूर ने बिना किसी कोरियोग्राफर के गाने के धुन पर कुछ ऐसा किया कि गाना सुपर हिट हो गया। ऋषि और डिम्पल की फिल्म बॉबी से पहले राज कपूर साल 1970 में एक फिल्म लेकर आए जिसका नाम था मेरा नाम जोकर। इस फिल्म में उन्होंने कुछ अलग करने की सोची तो एक कहानी पेश की। अपनी इस फिल्म के लिए राज कपूर ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन ये साल उस समय का सबसे मुश्किल साल साबित हुआ। फिल्म डिजास्टर साबित हुई जिसमें राज कपूर को तोड़ दिया।
इस फिल्म की असफलता के बाद राज कपूर पूरी तरीके से टूट गए थे, क्योंकि राज कपूर को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था। क्योंकि फिल्म के लिए उन्हें मार्केट में काफ़ी पैसा लगाना पड़ा और लोगों को ये फिल्म काफ़ी पसंद नहीं आई, तो राज कपूर का करियर कहीं ना कहीं से बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गया था। इस कर्ज से उबरने के लिए राज कपूर ने बेटे ऋषि कपूर को लेकर बॉबी बनाई। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। राज कपूर के भी दिन सुधरे। राज कपूर ने अपने बेटे का सहारा लिया तो बेटे ने भी कुछ ऐसा करिश्मा कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। फिल्म बॉबी में एक गाने में किसी कोरियोग्राफर को लेना था, लेकिन किसी ने कोरियोग्राफ ही नहीं किया। इस बात का जिक्र ऋषि कपूर ने अपनी किताब में किया है। उन्होंने बताया कि मेरा पहला गाना मैं शायर तो नहीं शूट हो रहा था। मैं सेट पर पहुंचा तो डांस मास्टर मेरे कहाँ है नहीं पता। जिसने मुझे डांस के स्टेप सिखाने थे वो नहीं थे। राज साहब ने कहा कि तुम्हें डांस मास्टर की क्या ज़रूरत है, जाओ वहाँ खड़े हो जाओ और परफॉर्मेंस करना शुरू कर दो। एक्टर ने बताया कि अगर आप वो गाना ध्यान से देखोगे तो मैं बिल्कुल सीधा होके गाना गा रहा हूँ। उस वक्त मेरे पिता ने मुझे कहा कि अगर किसी डांस मास्टर ने तुम्हें सिखाया होता तो शायद तुम अमिताभ बच्चन या जितेंद्र की तरह एक एक्ट करते। उसमें कोई नयापन नहीं होता, लेकिन सब कहते हैं कि तुमने उनको कॉपी किया। तो ऐसे में अगर तुमने बिना कोरियोग्राफर के ही ये स्टेप किया है तो फिर ना तो कॉपी हुई और ना ही तुम अमिताभ बच्चन या जितेंद्र की तरह हुए। राजेश खन्ना ने भले ही फिल्म बॉबी में काम ना किया हो, लेकिन इस फिल्म के बाद ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया के साथ साथ राजेश खन्ना की जिंदगी भी पूरी तरीके से बदल गई थी। इस फिल्म के रिलीज से पहले ही डिम्पल कपाड़िया पर उस दौर के सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना का दिल आ गया था। वह तो एक्ट्रेस को शादी के लिए प्रपोज भी कर चुके थे। करियर की शुरुआत में राजेश जैसे सुपरस्टार में ऐसा प्रपोजल दिया कि एक्ट्रेस भी इसे मना नहीं कर पाई। बड़े सुपरस्टार से प्रपोजल मिलना एक्ट्रेस के लिए सपने से कम ना था, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे डिम्पल ने भी उस समय शादी के लिए हाँ कह दी थी। जबकि राजेश उस समय डिम्पल से तकरीबन 15 साल बड़े थे। बता दें कि ऋषि कपूर ने अपनी एक्टिंग करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी। उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत बतौर बाल कलाकार के रूप में राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर से की थी। साल 1970 में फिल्म रिलीज हुई और ऋषि कपूर ने 14 साल के लड़के का किरदार निभाया था, लेकिन बतौर लीड रोल हीरो उन्होंने बॉबी में ही बनाया गया और इस रोल में उन्हें काफ़ी पसंद किया गया। उन्होंने बॉबी में जब हीरो का किरदार निभाया तो दुनिया भर में उन्हें पहचान मिली। आज भी भले ही लोग इस अदाकारी को भूल जाए, लेकिन ऋषि कपूर की जो तकरीबन इतनी सारी फिल्में हैं जिसमें उन्होंने बेहतरीन रोल किए हैं, उसे कोई भी नहीं भुला सकता। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लोगों के दिलों में उनकी एक्टिंग की वजह से आज भी मौजूद है। तो कैसा लगा आपको ऋषि कपूर राज कपूर का ये अनसुना किस्सा, जिसमें कपूर खानदान के एक ऐसे चिराग की कहानी हमने बताई जिसने पिता के कर्ज को तो छुटकारा दिलाया पिता के कर्ज से, बल्कि अपनी भी जिंदगी संवार दी। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।